है। और हमने सुना है इसके पास भी इतना धन तो है इसकी कुटिया में कि अगर चोरी कर लिया जाए तो हमारा कम से कम 1-1.5 साल का तो पोषण हो ही जाएगा। तो वो चोर जैसे ही वैराग्यवती की कुटिया में प्रवेश करने लगा तो वैराग्यवती उस समय ठाकुर जी की पूजा करके कुछ प्रार्थना कर रही थी। तो उसने सुना ये बोल क्या रही है। तो वैराग्यवती बोल रही थी, ठाकुर जी मुझे संसार से वैराग्य हो गया, माता पिता परिवार सबने मुझे दूर कर दिया, आपकी बड़ी कृपा, आपकी कृपा से सब मुझसे दूर हो गए, बस अब मुझे एक की चाह है, आप मत मिलिए मुझे, पर मेरे जीवन में एक सदगुरु भेज दीजिए, जिन गुरु की कृपा से मैं आपको प्राप्त कर सकूं ऐसे गुरु मेरे जीवन में भेज दीजिए, गुरु कृपा मुझ पर करवा दीजिए। और ठाकुर जी से बस प्रार्थना करती रहती, मुझे गुरु कब मिलेंगे, मेरे सदगुरु कहां होंगे, मेरे गुरु कब कृपा करने के लिए मेरे ऊपर आएंगे। वैराग्यवती बोली, आप प्यासे रहेंगे ये मुझे स्वीकार नहीं, और मैं तो अभी ठाकुर जी से कह ही रही थी कि मुझे गुरु दे दीजिए, और उसी समय आपका आना हुआ है, तो निश्चित है कि आपको ठाकुर जी ने ही भेजा होगा मेरे गुरु रूप में आने के लिए। आप एक काम कीजिए, जल का पात्र बाद में आप पी लीजिएगा, मुझे दीक्षा दे दीजिए। हाँ ये काम बढ़िया रहेगा, बैठो। और चोर ने अब उसको जो भी आता था मंत्र वंत्र बोलना, जो उसको राम नाम याद था या जो भी नाम याद था कान में बोल दिया, और गले में एक माला पहना दी, तिलक कर दिया, बोले आज से तुम मेरी शिष्या हो, लाओ अब जल पिलाओ। जलपान कर लिया। जलपान करने के बाद में गुरुजी बोले, बेटा अब हमको आगे अपने आश्रम की ओर जाना है, और आश्रम का बहुत बड़ा उत्सव आ रहा है, उसकी व्यवस्था भी करनी है। चल पड़ी, अपने घर का सारा सामान लेकर के, सारा धन धान्य लेकर के, अब तो गुरु मिल गए हैं, जो कहेंगे सब करूंगी। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि गुरु के प्रति निष्ठा का फल ठाकुर जी कैसे प्रदान करते हैं। आजकल भी ऐसा सुनने में मिल जाता है, कई इंटरव्यूज में, कई जगह बड़े बड़े चैनलों पर भी लोग बोलते हैं, संत जन आदि, कथा वक्ता आदि 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 ये तो सब बस लूट रहे हैं, इतना पैसा ले रहे हैं, इतना ये कर रहे हैं, यहां पैसा करते हैं। बहुत सावधानी से सुनो, अगर कोई इस मनस्थिति से कथा कर भी रहा है कि उसको धन कमाना है, कहते हैं वैष्णव का, ठाकुर जी कह रहे हैं वो बचने वाले नहीं है, उनको दंड यम नहीं देंगे, उनको दंड यमदूत नहीं देंगे, उनको दंड कोई और नहीं देगा, उनको मैं दंड देता हूं। और एक बात याद रखिएगा, क्लास टीचर डांट दे ठीक है, मॉनिटर डांट दे ठीक है, कोऑर्डिनेटर डांट दे ठीक है, प्रिंसिपल के पास अगर बात पहुंच गई तो फिर डांट कुछ ज्यादा ही सीधे रिस्ट्रिक्शन ही होता है फिर स्कूल में। ठाकुर जी प्रिंसिपल हैं, सबको दंड नहीं देते, सबको दंड देने के लिए भगवान ने यमराज जी बैठा रखे हैं, सबको दंड देने के लिए ठाकुर जी ने, अरे भैया आ जाओ, ये जिनकी मैया है वो आ जाओ, हाँ रुको कहां है, क्या नाम है बता दो, हम बुला दें। अच्छा अद्भुत है, वाह। जय दादाजी महाराज के परम कृपा पात्र और अभिनय जगत के भी अद्भुत कलाकार राजपाल यादव जी भी अभी अभी पधारे हैं, खूब खूब उनका अभिनंदन। हम जो प्रसंग सुना रहे थे वहीं चलें दोबारा। कटनी के लोग अद्भुत हैं, मैं हमारे प्रसंग पूरे करने तो मैं ध्यान से सुनो। तो वैराग्यवती, बचपन से ही वैराग्य आ चुका है सब चीजों से, ऐसी राजकन्या वैराग्यवती। कहां तक कहें, राजा ने भी अपने घर से बाहर एक कुटिया बना करके दे दी, वहां रहती है, क्योंकि घर में जो भी आता है सबको वैराग्य का ही ज्ञान देती है। आज
गुरु की कामना कर रही थी, तो एक चोर गुरु का रूप धारण करके आ गया और कहा कि मैं जल तो तभी पीऊंगा जब दीक्षा लोगी। तो दीक्षा ले ली। दीक्षा लेने के बाद में उस चोर ने कहा कि हमारे शिष्यत्व बनाने की एक विधि जो है वो जंगल में होगी, हमारे साथ चलो। तो राजकन्या वैराग्यवती गुरुदेव के चरणों में सब कुछ अर्पित करने के लिए जितना सोना चांदी, जितना धन धान्य उनके पास था, सब इकट्ठा करके अपने साथ अपने गुरुदेव के साथ जा रही है। बीच घनघोर जंगल में जाकर के उस चोर ने विचार किया, यहां राजा की सेना हमारी दीक्षा पूर्ण होगी, फिर तुम जो चाहोगी, जिस ठाकुर का दर्शन, जिस भाव का दर्शन, जिस लोक की प्राप्ति, वो सब तुमको मैं गुरु कृपा से तुमको प्रदान करूंगा। बस याद रहे जब तक मैं आऊं ना, यहीं बंधी रहना। वैराग्यवती बोली, गुरुदेव आप चिंता मत करो, मेरी निष्ठा है आपके चरणों में। बंध गई वहीं पर। वो चोर गुरु जो बने थे, सारा धन धान्य लेकर के, सोना चांदी आदि सब चुरा करके वहां से और निकलते बने। अपनी पोशाक वोशाक सब उतार के फेंक दी। खूब नाचने लगे, बोले अब तो आनंद आ गया, 1-2 साल की भरपाई हो गई, इतना सोना चांदी मिल गया, गुरु बनकर के किसी को ठग लिया, अब आनंद आएगा। और वैराग्यवती तो वहीं खड़ी है और बार बार उस चोर के चर वो सब भी वहां से कोई ले जा चुका है। राजा ने अपनी सेना लगा दी चारों दिशाओं में, मेरी पुत्री को ढूंढो, कहां है। ढूंढते ढूंढते 3 दिन लगे। 3 दिन बाद घनघोर जंगल में वैराग्यवती मिली। एक पेड़ से बंधी हुई खड़ी है, मुख पर प्रसन्नता है, अपने गुरुदेव का स्मरण कर रही है। तभी सैनिकों ने जाते हैं, बचपन से ही मेरा स्वभाव वैराग्य का रहा है, कृपा करके जब तक मेरे गुरुदेव आके ना खोलें तब तक मेरे को स्पर्श मत कीजिएगा। मेरे गुरुदेव ही आकर के रस्सी खोलेंगे तभी मैं यहां से जाऊंगी। राजा बोले, तुम्हारे गुरु कौन है, क्या नाम है, कौन से संप्रदाय के हैं, कि आया तुमको ऐसे ही परेशान करके चला गया है। वैराग्यवती बोली, कृपा करके मेरे गुरुदेव के बारे में ऐसा मत बोलिए, वो मेरे गुरु हैं, वो चाहे तो मेरा सर्वस्व ले लें, मुझे कोई चिंता नहीं है। बड़े बड़े संत, बड़े बड़े ऋषि आचार्य आए, लेकिन कोई भी वैराग्यवती को मुक्त नहीं कर पाया। अगर आपने मुझे मुक्त करने का प्रयास किया, मैं प्राण त्याग दूंगी अपने। सब चिंता में बैठे। तभी अनेक संतों ने नारद जी का स्मरण किया, वहीं बैठ करके यज्ञ किया, नारद जी का आवाहन करना चाहा कि हे नारद जी आप पधारो। आत्म करताल लेकर मूर्छयित्वा हरिकथाम गायमानश्चराम्य हम, मैं देव दत्ता वीणा लेकर के जगह जगह ठाकुर जी का यश गाता हूं, मैं नारद हूं, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, ये रस्सी खोल दो, माता पिता परेशान हो रहे हैं तुम्हारे। और तुम जिस गुरु के लिए यहां बंधी हुई हो, वो गुरु गुरु नहीं है, वो कोई और है। वो केवल तुम्हारा धन हरण करने अपने आप को पेड़ से बांध करके खड़ी है। उसका गुरु कोई संप्रदाय से नहीं है, उसकी गुरु की प्रणाली कोई परंपरा से नहीं है। घनघोर पापी एक चोर जबरदस्ती गुरु दीक्षा देकर के चला गया और उस वैराग्यवती को देखो बंद करके खड़ी है एक पेड़ से। मेरे गुरु आके खोलेंगे तो ही खुलूंगी। ठाकुर जी बोले, हम चलते हैं, हम जाकर के बोलेंगे तो खोलना पड़ेगा। शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण गरुड़ पर विराजमान होकर के आ गए। चारों लोकों से महाराज, चारों ओर से, तीनों लोकों से पुष्प वर्षण होने लगा। ठाकुर जी प्रकट हो गए, वैराग्यवती के नेत्र सजल हो गए, पूरा परिवार धन धन्य हो गया। ठाकुर जी प्रकट हो गए, ठाकुर जी प्रकट हो गए। ठाकुर जी ने प्रकट